उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में सदस्य पद के प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश पद हेतु रामेंद्र सिंह कटिहार से 20 भारत न्यूज की खास बातचीत। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। बार काउंसिलिंग के चुनाव में किस तरह से अधिवक्ताओं के साथ अधिवक्ताओं के हित के लिए संघर्षशील प्रत्याशी को चुने। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अगर समझते हैं कि उनके हित के लिए लड़ाई मैं लड़ सकता हूं, तो मुझे क्रमांक संख्या 239 पर अपना बहुमूल्य मत देकर विजय बनाने की अपील की। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता भाइयों को हमारा नमस्कार। साथियों, बार काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक वोटिंग होनी है। अब हमें कैसा प्रत्याशी चुनना है। हमारे जो पूर्व में जितने करंट प्रत्याशी हैं, उन्होंने हमारी जो समस्याएं थीं उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज हम देखते हैं हमारा जो छोटे छोटे जिलों का अधिवक्ता है वो नेतृत्वहीन है। कारण हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाई गई और बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी न बनाए जाने के कारण जो यहाँ के 25 मेंबरान हैं वो उनको केवल बड़े बड़े जिलों का प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे हाई कोर्ट बार है, आपकी लखनऊ बार है, तो ये यहाँ के अधिवक्ता हाई कोर्ट की बार के अधिवक्ता 10 इधर हो गए, 10 उधर हो गए, बकिया बाहर के हो गए। उससे क्या होता है, छोटे छोटे जैसे औरैया है, आपके छोटे इटावा है, फरकाबाद है, आपके छोटे जिले उरई है, जालौन है, आपका बांदा है, करबी है, ये जिले जो हैं नेतृत्वहीन हो जाते हैं। कारण कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जानी चाहिए, लेकिन इन नेताओं ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। उसके कारण क्या होगा कि हमारे जो आम अधिवक्ता हैं वो परेशान हो जाते हैं। और ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, आज युवा अधिवक्ताओं की तो बात करते हैं कि उन्हें 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलना चाहिए, 3 वर्ष तक के लिए मिलना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो नए अधिवक्ता है वो नॉमिनेशन के लिए, दाखिले के लिए, जब रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे 22,500 रुपया बार काउंसिल ने लिया। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की थी। लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और वो फीस 750 रुपया की। लेकिन इससे भी निर्लजता इन लोगों की यह है कि उस आदेश को चैलेंज किया और इधर आप नौ अधिवक्ताओं की, उनके कल्याण की बात कर रहे हैं। ये दोहरा इनका चरित्र है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो अधिवक्ता कल्याण निधि है वो इन्होंने, उस पर भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। वो कल्याण निधि आज 10,000 रुपया प्रति माह, 10 लाख रुपए होनी चाहिए थी। और हमारे जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनका पेंशन व्यवस्था जो है 10,000 रुपया प्रति माह होनी चाहिए। तथा जो नव तक अधिवक्ता है उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड यानी प्रोत्साहन भत्ता करीब 3 वर्ष तक का किया जाना चाहिए। हम इस पर भी कहते हैं, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी है, जितने 25 मेंबरान हैं जो अपना यात्रा भत्ता लेते हैं, यात्रा भत्ता में इन्होंने इस बार करीब 12 करोड़ रुपया लिया है और 12 करोड़ रुपए से इनकी मेडिक्लेम पॉलिसी चलाई जा सकती थी। आज यही लोग जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ यूपी के फंड से 5 लाख रुपया प्रति वर्ष हिसाब से 35 लाख रुपया डायरी और कैलेंडर के नाम पर लिया। हमारे जो उत्तर प्रदेश के साधारण अधिवक्ता हैं उनकी हैसियत यह रह गई है कि उनकी हैसियत आप डायरी कैलेंडर तक सीमित कर दी है कि डायरी कैलेंडर देके मैं रामेंद्र सिंह कटिहार एडवोकेट आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएं। हम विश्वास दिलाने चाहते हैं कि आपको सम्मान को कतई गिरने नहीं देंगे और इसकी लड़ाई लास्ट अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा।